हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रियाजुल हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द हेल्थ नॉलेज। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जो कि अचानक से आती है और जान खतरे में डाल देती है, और सही समय पर सही समय रहते हुए इलाज ना किया जाए तो जान भी जा सकती है। दोस्तों, बात करते हैं हार्ट अटैक के बारे में, जिसको सामान्य भाषा में दिल का दौरा भी कहते हैं। इसको मेडिकल लाइन में मायोकार्डियल इन्फेक्शन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, पहले ये माना जाता था क्या हार्ट अटैक की जो समस्या है 40 साल से अधिक उम्र के लोगों में पाई जाती है, और ऐसा होता भी था जैसे कि आपको या आपके किसी पड़ोसी को सीने में दर्द की शिकायत है बाईं तरफ, या ये दर्द बाईं तरफ गर्दन तक जाता है, या कंधे में से दर्द हाथ में अंगूठे तक आता है बाईं साइड में, या कभी कभी दर्द जो है बाईं तरफ पीठ में भी दिखाई देता है। इसके साथ साथ सीने में दबाव सा महसूस होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है और शरीर में जान कम लगती है। साथ ही साथ कभी कभी मरीज को चक्कर से आते हैं और उल्टियां सी महसूस होती हैं और ठंडा ठंडा पसीना सा आता है, तो यह हार्ट अटैक हो सकता है। तो इन लक्षणों के साथ में यदि कोई भी मरीज जब डॉक्टर्स के पास में पहुंचता था तो पहले डॉक्टर आपसे आपकी एज के बारे में पूछता था, क्या आप कितनी उम्र के हो। तो अगर मरीज 40 साल से अधिक उम्र का होता था तो डॉक्टर्स को सबसे पहले यह लगता था कि शायद इसको हार्ट अटैक हो सकता है। और अगर मरीज की उम्र 40 या 30 साल से कम होती थी तो डॉक्टर्स उसको एकदम से हार्ट अटैक डिक्लेयर नहीं करता था, बल्कि यह मानता था कि शायद दर्द गैस का भी हो सकता है या कुछ और समस्या हो सकती है। लेकिन दोस्तों, आजकल एज लिमिट का कोई मतलब नहीं है। आजकल जो हार्ट अटैक की समस्या है 10-10 साल के बच्चों में भी देखने को मिलती है। और एक बात का और ध्यान रखें कि कभी कभी ये जो हार्ट अटैक के लक्षण हैं ये औरतों में बहुत कम देखने को मिलते हैं। यानी कि जैसे कि हार्ट अटैक का अगर सीने में दर्द हो रहा है तो असहनीय दर्द होता है और बहुत तेजी से होता है, बेचैनी बहुत ज्यादा होती है और घबराहट सी होने लगती है। लेकिन औरतों में ये लक्षण कभी कभी बहुत कम होते हैं, तो इनको सामान्य सी गैस या कोई और समस्या मानकर नजरअंदाज न करें, यह भी हार्ट अटैक हो सकता है। आइए दोस्तों, बात करते हैं हार्ट अटैक के कारणों की, यानी कि हार्ट अटैक किन कारणों से होता है। तो सबसे मेन कारण होता है हार्ट अटैक होने का जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, यानी कि दिल की जो नसें खुद से दिल को खून सप्लाई करती हैं, उनको हम कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। और कोरोनरी आर्टरीज में यदि कभी कभी ब्लॉकेज आ जाता है या कोई खून का थक्का बनकर अटक जाता है तो उसी के कारण जो है हार्ट अटैक होता है। जैसे ही कोरोनरी आर्टरीज में किसी भी भाग में खून का थक्का फंस जाता है तो उससे आगे की जो ब्लड की सप्लाई होती है वो बंद हो जाती है, तो आगे ऑक्सीजन का आदान प्रदान नहीं हो पाता है, और जिसके कारण जो है वहां सेल्स को ऑक्सीजन न मिलने के कारण सेल्स की डेथ होने लगती है, जिसको हम नेक्रोसिस कहते हैं, और इसी के कारण जो है हार्ट अटैक होता है। तो दोस्तों, ध्यान रहे क्या ब्लॉकेज बढ़ाने वाले जो कारण हैं उसी के कारण हार्ट अटैक होता है। जैसे कि अधिक धूम्रपान, यानी कि जो लोग गुटखा, बीड़ी, सिगरेट या शराब का अधिक सेवन करते हैं, ऐसे लोगों को हार्ट अटैक होने के चांसेस अधिक होते हैं। कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं जिनके कारण हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे कि आप ब्लड प्रेशर, यदि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो उसको भी हार्ट अटैक के चांसेस अधिक होते हैं। या किसी पेशेंट को शुगर की शिकायत हो और शुगर बहुत ज्यादा रह रही है तो उसको भी हार्ट अटैक के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। या एक मेन कारण होता है कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, यानी कि हमारे शरीर में चिकनाई का बढ़ जाना। जब चिकनाई शरीर में बढ़ती है तो खून में भी चिकनाई बढ़ जाती है, और जिसके कारण ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये कोरोनरी आर्टरीज के अंदर वाले स्थान पर जो है चिपक जाता है, और जिसके कारण जो कोरोनरी आर्टरी का इंटरनल स्पेस होता है, यानी कि अंदर का जो रास्ता होता है वो संकीर्ण होता चला जाता है, और उसमें छोटे से छोटा क्लॉट भी फंस जाता है, जिसके कारण हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जो लोग तनाव या चिंता में रहते हैं और उन्हें नींद कम आती है तो ऐसे लोगों को भी हार्ट अटैक के चांसेस अधिक होते हैं। कुछ लोग फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करते हैं, यानी कि सुबह में उठे, खाना खाया, काम पे बैठ गए,
शाम में उठे, खाना खाया और सो गए, यानी कि ना ही उनको टहलना है, ना ही कोई अपनी दिनचर्या पे ध्यान देना है, तो ऐसे लोगों को भी हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को आपके सामने हार्ट अटैक आता है तो सबसे ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमें शुरू में ही उसको लेटाना नहीं है, बल्कि बैठा के रखना है। और हमारे घर में जितना जल्दी हो सके डिस्प्रिन की अगर गोली आपको मिल जाए तो 2 गोली पानी में डालकर उस मरीज को तुरंत पिलवा दें, या इकोस्प्रिन की टैबलेट बाजार में मिल जाती है, एस्प्रिन की टैबलेट जिसे कहते हैं। ये 150 mg, 75 mg और 300 mg तक मिल जाती है। तो अगर एडल्ट पेशेंट है तो उसको 300 mg की टैबलेट चबाने के लिए दे दें, उससे भी हार्ट अटैक को टाला जा सकता है। साथ ही साथ दोस्तों ध्यान रहे, यदि किसी को हार्ट अटैक के लक्षण दिखाई देते हैं तो घर पर ज्यादा टाइम ना लगाएं, बल्कि तुरंत ही एम्बुलेंस या किसी सवारी का इंतजाम करें, जिससे कि पेशेंट को हॉस्पिटल तक पहुंचाया जा सके। घर पर हार्ट अटैक के समय किसी भी देसी नुस्खे या घरेलू उपचार का यूज ना करें, बल्कि जितना जल्दी हो सके पेशेंट को डॉक्टर्स के पास ले जाने की कोशिश करें। यदि मरीज डॉक्टर्स के पास पहुंचता है तो डॉक्टर्स आपसे पहले कुछ हिस्ट्री लेगा मरीज के बारे में, क्या इस तरह का पहले कभी हुआ है क्या, या पहली बार हुआ है, या घर में किसी को दिल की शिकायत तो नहीं है। और साथ ही साथ एक टेस्ट कराते हैं जिसको ईसीजी बोलते हैं, इसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के नाम से जानते हैं, और इसमें ये पता चल जाता है कि आपको हार्ट अटैक है या नहीं है। साथ ही साथ यदि हार्ट अटैक के लक्षण ईसीजी में क्लियर नहीं आते हैं तो एक टेस्ट होता है जिसको ट्रॉप-टी टेस्ट कहते हैं, और ट्रॉप-टी टेस्ट कराने से हार्ट अटैक का पता चल जाता है। दोस्तों, बात करते हैं आधुनिक चिकित्सा की। तो जो मेडिकेशन इमरजेंसी में हमने लिया था तो डॉक्टर्स भी वहीं से शुरू करते हैं, यानी कि कोशिश ये रहती है कि जो खून का थक्का आपकी कोरोनरी आर्टरीज में बना है उसको जल्द से जल्द घोला जा सके और खून को पतला कर दिया जा सके, जिससे कि हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाए। तो यानी आप शुरू में जब जाते हो तो डॉक्टर्स आपको इकोस्प्रिन की एक लोडिंग डोज देगा। यदि इससे भी काम नहीं चलता है तो कुछ ऐसे इंजेक्शन होते हैं, या ब्लड थिनर इंजेक्शन जिन्हें कह सकते हैं, जो कि खून का जो थक्का बना है उसको घोलने का काम करते हैं। इसमें स्ट्रेप्टोकाइनेज या हिपेरिन वगैरह के इंजेक्शन आते हैं, जिसके लगाने से हार्ट अटैक को टाला जा सकता है। दोस्तों, कभी कभी मेडिकेशन भी लिया है और स्ट्रेप्टोकाइनेज के इंजेक्शन भी लगे हैं, फिर भी इसके साथ साथ में कुछ सपोर्टिव दवाइयां भी चलती हैं, जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, जो कि हार्ट की जो धड़कन है उसको मेंटेन करते हैं। साथ ही साथ कुछ कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाइयां भी होती हैं, जैसे क्या एटोरबास्टिन या रेजोवास्टिन, जिससे क्या कोलेस्ट्रॉल को कम किया जा सकता है और हार्ट अटैक के चांसेस को कम किया जा सकता है। एक और दवा होती है जिसे हम एनटीजी के नाम से भी जानते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन, जो कि हार्ट अटैक के समय दिल का जो दर्द है उसको कम कर देता है। यदि हार्ट अटैक की समस्या कंटिन्यू बनी रहती है, दवाइयों से भी आराम नहीं होता है, तो फिर डॉक्टर्स आपको एंजियोग्राफी के लिए एडवाइस कर सकता है। और एंजियोग्राफी में ये पता चलता है कि हार्ट की कौन सी आर्टरी जो है ब्लॉक है और कितनी ब्लॉक है, तो उसके हिसाब से एंजियोप्लास्टी का एक प्रोसीजर होता है। इसमें उस जो ब्लॉकेज आर्टरीज है उसमें एक छल्लेदार स्टेंट डाल दिया जाता है, और जिसके कारण जो है ब्लड का फ्लो चालू हो जाता है और हार्ट अटैक को टाला जा सकता है। साथ ही साथ कभी कभी आर्टरीज में ब्लॉकेज इतना हार्ड होता है कि वो स्टेंट के द्वारा भी नहीं हटाया जा सकता है, तो फिर एक प्रोसीजर होता है जिसको हम बाईपास सर्जरी कहते हैं, यानी कि ब्लड की सप्लाई के लिए एक अलग से हार्ट में रास्ता बना दिया जाता है, जिस हार्ट के जिस एरिया में ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही है वहां के लिए, और जिसके कारण हार्ट अटैक के चांस को कम किया जा सकता है। आइए बात करते हैं दोस्तों कुछ होम रेमेडीज की। लेकिन ध्यान रहे, अगर किसी को सडन हार्ट अटैक की शिकायत है तो घर पर रहकर किसी भी प्रकार का होम रेमेडीज या देसी नुस्खा यूज ना करें, बल्कि हो सके तो जल्द से जल्द हॉस्पिटल में जाने की कोशिश करें। लेकिन हाँ, यदि आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या दिल की समस्या लगातार चली आ रही है, या आपको पहले भी हार्ट अटैक हो चुका है और अब आप दवाइयों के सहारे रिवर्स पर हैं, तो कुछ ऐसे देसी नुस्खे होते हैं जिनके कारण हम हार्ट अटैक को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, लहसुन की 3 या 4 कली लें और उसे सुबह सुबह बासी मुंह चबाकर खाएं। ये खून को पतला करता है और दिल को मजबूती देता है, और जिसके कारण हार्ट अटैक को कम किया जा सकता है। एक और दिल की बहुत ही मुफीद दवा होती है जिसे हम अर्जुन की छाल कहते हैं।
अर्जुन की छाल का या तो पाउडर बना लें या अर्जुन की छाल को पानी में उबाल कर पिएं, जिसके कारण ये कोलेस्ट्रॉल कम करता है, दिल को मजबूती देता है और हार्ट अटैक के चांस को बहुत हद तक टाल सकता है। इसी प्रकार से आंवला सामान्यतः हमारे घरों में मिल जाता है और ये विटामिन सी से बहुत ही भरपूर औषधि होती है। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और जो हमारी आर्टरीज हैं उनको साफ करता है। और इसी प्रकार से होता है एक मेथी दाना रात को पानी में भिगो कर रख दें और सुबह सुबह उसे चबाकर खाएं, जो कि दिल के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। और इसी प्रकार से त्रिफला या शिलाजीत, जो कि रक्त संचार को बढ़ाते हैं और शरीर में स्फूर्ति देते हैं और दिल को मजबूत करते हैं। साथ ही साथ एक होम रेमेडीज और होती है, जैसे कि 1 गिलास गर्म पानी लें, उसमें आधा नींबू निचोड़ें और 2 चम्मच शहद के साथ में रोजाना सुबह बासी मुंह लें, जिससे कि दिल को बहुत हद तक आराम मिल जाता है। दोस्तों, लेकिन ध्यान रहे, अगर किसी भी प्रकार की इमरजेंसी है तो बिना डॉक्टर्स की सलाह के कोई भी दवाई यूज ना करें। और भी बहुत से ऐसे उपाय होते हैं जिन्हें हम अपने जीवन में अपनाकर हार्ट अटैक को कम कर सकते हैं, जैसे कि धूम्रपान बिल्कुल ना करें, अधिक तेलीय पदार्थों का सेवन बिल्कुल ना करें, रोजाना नियमित खान पान पर ध्यान दें और रोजाना नियमित फिजिकल एक्टिविटी का भी ध्यान दें, यानी कि रोजाना सुबह शाम अवश्य 30 मिनट तक जरूर टहलें। खाने में फल, हरी पत्तेदार सब्जियां, ओट्स और बादाम का सेवन अवश्य करें। दोस्तों, वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बहुत जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।